किसानों और सरकार के बीच में 10वें दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आप दिखाइए, सीधी तस्वीरें आप ये देखिए। किसान जो है वो इस वक्त बाहर आने वाले हैं और यहाँ पर मीडिया की जो गहमा गहमी है वो अब तेज हो गई है। ये आप देखिए, तमाम जो कैमरे हैं मीडिया के वो इस वक्त में जो है वो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि किसान जो है, किसानों की जो जत्थेबंदी है वो अब बाहर आएगी, उस गेट से बाहर निकलेगी। पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हो गए हैं और आप जो है एक एक करके किसान नेता जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। एक एक करके आप देखिए कि किसान नेता जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद में जो है वो मीडिया कर्मियों से यहाँ पर किसान जो है वो बातचीत करेंगे और अलग अलग तरफ जो है वो किसान जो है वो बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत जी, आज की मीटिंग हुई है जी, 1.5 साल के लिए सरकार जो है स्टे के लिए तैयार है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, अभी नहीं, हम उस पर तैयार नहीं है और हम कल मीटिंग करेंगे इन सारे उस पर। कल अपनी मीटिंग तो होती है रूटीन की, उसमें मीटिंग करेंगे। लेकिन सरकार ये कह रही सुप्रीम कोर्ट में लिख करके देने के लिए तैयार। हाँ, आज तो सारी सरकार तैयार है, सारी बात तो पता नहीं चल रहा कहीं तक घबराई इतनी। तो अभी भी क्या आपको लग रहा है कि दोबारा से मीटिंग होनी है 22 को, तो क्या उसमें क्या रहेगा? हम अपना प्रपोजल लाएंगे, कल अपने लोगों से बातचीत करेंगे और प्रपोजल लाएंगे, उसमें प्रस्ताव ये रखेंगे सारे। नहीं, आपत्ति इस पर आपत्ति क्या है आपकी इस पर आपत्ति क्या है? अगर सरकार 1.5 साल की कह रही है उस पर नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, आपत्ति क्या रही है? नहीं, कल चर्चा करेंगे ना। वो तो उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, एक आप लोगों ने खारिज नहीं किया अभी? नहीं, उन्होंने जो दिया दे दो भाई, तब क्या आ जाए अपना प्रस्ताव, वो दो आप क्या है। नहीं, अभी तक किसानों का स्टैंड रहा यस या नो? स्टैंड है कि हम बिल्लों को रिफिल करवाएंगे, इनको पूरा किसानों का स्टैंड है। उन्होंने कहा जी हमारा प्रस्ताव है, आप इस पर चर्चा कर लो, दे दो, क्या है हम बात करके बता देंगे। नहीं, अभी तक किसानों का स्टैंड यही था कि किसान कानून जो है वो रद्द होने पर यस या नो का था। कल बात करेंगे, सब लोगों को बताएंगे कि ये सरकार ने दिया। तो 26 जनवरी का अभी क्या प्रोग्राम रहेगा? 26 का तो हमारा रहेगा, प्रस्तावित है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, कंटिन्यू रहेगा। स्टे करा लीजिए और लंबा 1.5 साल करा लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे, यदि आपको विश्वास नहीं है स्टे करा लीजिए और एमएसपी के लिए कमेटी बना देते हैं। तो हमने कहा कि कमेटी तो हम कोई मानते नहीं है। 5 आयोग बने अभी तक देश में, उसका कोई फैसला नहीं हुआ, वो भी यही टेबल पे तय करना पड़ेगा। तो सर आप लोग ने जी एक चीज साफ कर दिए जरा सर, केवल एक समझने के लिए, कमेटी केवल एमएसपी के लिए होगी या तीनों बाकी कानून? एमएसपी के लिए केवल एमएसपी के लिए। खेती कानून नहीं, वो कमेटी और भी तय कर सकती है, कानूनों के बारे में तय कर सकती है। पर फिलहाल तो ये है कि हमने कह दिया कि जो आपका प्रपोजल है इसको हम लेके जा रहे हैं हमारे किसानों के बीच में और उनमें तय करेंगे। तो कल हमारी बैठक होगी, परसों 12 बजे यहीं पर फिर अगले राउंड की बैठक होगी। जैसे कि पहले था कि कानून रद्द होंगे, वो प्रस्ताव दे रहे हैं 2 साल का, तो इस पे किसान आगू की क्या राय, क्या बोला किसान आगू ने? उन्होंने कहा कि आप हमको स्टे करा लीजिए। नहीं, पहले मांग थी कि रद्द। अब डिमांड वही है या अलग? हमारी डिमांड तो वही है, सरकार का ये प्रपोजल है। लेकिन इसके मीटिंग का माहौल थोड़ा ठीक था। सरकार सुबह जितना गर्म था, दिन बढ़ने के साथ साथ उसका गर्मी कम हो गया और आखिर में बातचीत हुआ कि हम लोग पहले बोला जो कानून बनाया, जो झूठे मुकदमा एनआईए का, उसको क्या किया? तो बोला हम पता किया है, नया कुछ नाम आया तो बोलो, हम देखेंगे। तो एक बात हुआ, उसके बाद बात हुआ हम 3 कानून रिपील का मांग किया और सरकार बोला और कुछ बढ़ा दो अमेंडमेंट, हम भी स्वीकार करेंगे और भी बढ़ा भी सकता। तो इसे चर्चा हुआ, आखिर में टी ब्रेक तक कुछ नहीं हुआ। टी ब्रेक के बाद मंत्री आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे, ये 1.5-2 साल हम इस कानून को बंद रखेंगे, प्रयोग को केप्ट इन एबेंस रख के एक कमेटी बना के ये 3 कानून और एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे और वो कमेटी उस समय में जो रिपोर्ट देंगे सरकार उसको लागू करेंगे। ये प्रस्ताव दिया है, ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है। तो हम लोग चाहे किया, कल हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत फुल डे में करेंगे, करके परसों 12 बजे आके अपना मत इनकार नहीं किया। ये प्रस्ताव को हम लेके चर्चा करें। हाँ, 22 तारीख 12 बजे फिर से मीटिंग। चटूनी साहब कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को?
देखिए आज की मीटिंग का कोई ज्यादा रिजल्ट तो है नहीं, एक प्रपोजल उन्होंने दी है, उस पर कल विचार किया जाएगा। उस पे किस तरीके नाल देखते हो? कल उसकी मीटिंग हुई, कल मीटिंग में विचार किया जाएगा उस पे। हाँ, तो सरकार की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है 1.5 साल के स्टे का, उस पर क्या विचार है किसानों का? देखिए कल विचार करेंगे ना उस पर। कल क्या है, कल अपनी मीटिंग इसलिए बुलाई है ना, क्योंकि सभी लोग ये न कहते कि हमारे से पूछना आपको चाहिए था, इसलिए कल की मीटिंग रखी। गुलाम जी आज NIA का जिक्र होया, NIA ने जो नोटिस भेजे उसका जिक्र होया, उस पर उन्होंने कहा कि आप उनके नाम दो, अगर कोई गलत है तो हम उस पर उसको निकालेंगे, उसका आप नाम हमें दे दीजिए। 26 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? 26 जैसी तैयारी थी वैसी तैयारी। सरकार का रवैया नरम किस नजर आया तरीके जी? नाल नजर आया? नहीं नरम कुछ नहीं नजर आया। ऐसी प्रपोजल तो वो पहले भी दे रहे थे और आज भी उन्होंने दी है, लेकिन उस पर विचार करने की बात। तो ठीक ही राय है जो नवा प्रपोजल 2 साल का अगर मैंने राय अभी दे दी तो फिर कल की मीटिंग में क्या करेंगे? कोई है? चंदूनी साहब, फिर इसका मतलब ये किसानों ने खारिज नहीं किया तो यस भी हो सकती है, खारिज नहीं किया तो फिर वही बात है। फिर आपके ये सवाल वही हो गया ना कि अगर मैं पहले ही आपको बता दूंगा तो कल की मीटिंग में विचार करोगे, मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं? जैसे सबकी राय होगी। बलदेव सिंह सिरसा है और बलदेव सिंह सिरसा उन नेताओं में से हैं जिनको NIA की तरफ से नोटिस भी भेजा गया था और आज बात भी उठी है। NIA की तरफ से आपको नोटिस आया, आपने कहा कि नहीं जाएंगे, आज मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा, तो सरकार मान गई कि नहीं कोई कार्रवाई होगी। सरकार से NIA आप पर कार्रवाई नहीं होगी या सबको जिनकी तरफ? नहीं हमने सबकी बात करी है और उन्होंने कहा कि लिस्ट दे दो। हमने कहा कि जो हमारे एजिटेशन के साथ जुड़े हो, जहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं वो कोई भी है, उन सभी पर मल के बात होनी चाहिए, सभी का बात। तो नया जो प्रपोजल सरकार की तरफ से दिया गया 1.5 साल तक के लिए स्टे लगाने का, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इस पर हमने तो उनको कहा कि हम तो रद्द कराने पे ना, हम तो उसी पर कायम है, लेकिन फिर भी जो है कल की मीटिंग में हमारा जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है उसमें कोई विचार चर्चा की जा सके। आपने विचार करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया है? ये विचार तो जो बात की आती है उस पर विचार तो होती है ना, हाँ विचार तो करने बनते हैं ना। जितनी देर ये पूरी हमारी जो फाइनल मतलब के फैसला नहीं होता उतनी देर हमारा संघर्ष जारी है, हम नहीं मानते। तो क्या 26 जनवरी का जिस तरह से आपकी कॉल दी गई थी उसका प्रेशर था, उसके लिए जो है सरकार ने ये प्रपोजल रखा है? ये यार सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो, दुनिया जानती है कि लाखों ट्रैक्टर आने वाले हैं, तो ये सरकार को भी तो दिखता है ना कि कहीं को गड़बड़ होगी। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी की लीडरों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी उस चिट्ठी का भी तो प्रभाव है ना। हमने एक एक बिंदु के बात पर उनको बताया कि तुम्हारी ये साजिश से ना फेल, तुमने ये भी साजिश करी, ये भी। चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। बिल्कुल इकट्ठे होंगे और उनको मार कटाई करने की भी इन्होंने हदायत करी है और तुम्हारे को ये भी कह दिया कि तुम जो भी करोगे तुम्हारे पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इनको हमने नशर तो कर दिया ना सारी दुनिया में कि बीजेपी की जो प्लान है वो कैसी है किसानों के प्रति, वो सारे के सारे इनके मंसूबे हम लोगों के आगे रख रहे हैं। लेकिन ये है कि बीजेपी उसको अब नकार रही है, लेकिन जो काम उसने जितना नुकसान करना था वो तो कर दिया। जो लोगों को उन्होंने मैसेज देना था वो मैसेज लोगों तक पहुंच गया। ठीक है, इस अब मुकरे लेकिन वो मैसेज तो उनका पहुंच गया ना। हाँ, तो आपने ये बात रखी सरकार के साथ अगर कुछ ऐसा क्लैश होता है तो उसके लिए जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जाए? हमने उनको भी कह दिया और अपने मीडिया इसके रास्ते भी माध्यम से भी हम पूरे संसार को बता रहे हैं कि बीजेपी जो ये केंद्र की मौजूदा सरकार है और इसकी पार्टी के मंसूबे क्या है वो सबको हमने बता दिए। तो आपको डर है कि बीजेपी या RSS जो है उस दिन कुछ न कुछ पंगा करा सकती है? बिल्कुल, जब जो उन्होंने चिट्ठी लिख के चिट्ठी नशर कर दी तो वो तो बात है ही है ना, बिल्कुल। हमारे साथ में किसान नेता अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु जी, सरकार का नया प्रपोजल किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है आज कि भाई सरकार इनको 1.5 साल तक सस्पेंड करने को तैयार है और सरकार एक एफिडेविट भी देगी सुप्रीम कोर्ट में कि उस दौरान उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए उन कानूनों को। तो हमने उसके जवाब में ये कहा है और एक कमेटी बनाई जाएगी जो 1.5 साल के टाइम पीरियड में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उन मुद्दों पर। तो हमने उसके जवाब में ये कहा है कि भाई हमारी मांग अभी भी वही है जो पहले थी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और MSP गारंटी कानून लागू किया जाए। लेकिन सरकार जब बार बार निवेदन कर रही थी तो हमने कहा कि ठीक है, इस प्रपोजल पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं अपने सभी संगठनों से। संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा मोर्चा है, 450 से ज़्यादा संगठन है उसमें। तो कल पूरी मैराथन मीटिंग होगी सुबह से लेकर शाम तक,
प्रपोजल के अलग अलग पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और जो भी हमारा फैसला होगा परसों वो हम सरकार को मीटिंग में अवगत करा देंगे। आपको मंशा क्या नजर आ रही है सरकार की? क्या सरकार जो है वो किसानों को यहाँ से उठा करके वापस भेजने की मंशा नजर आ रही है कि 1.5 साल के बहाने जो है वो किसान, एक बड़ी जो है वो सरकार की तरफ से प्रपोजल है, इस बहाने जो है उठ करके चले जाएं, या आपको लग रहा है कि सरकार जो है वाकई अब इस पर सुलझाने के मूड में? देखिए, सरकार की मंशा क्या हो तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन जो आपने कहा उस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सभी किसान नेता हैं वो बहुत अनुभवी हैं, उनका 50-50 सालों का अनुभव है किसानों के लिए संघर्ष करने का। तो यदि सरकार ये सोचती है कि वो किसानों को बेवकूफ़ बना देगी तो ये सरकार के मन का वहम है। किसान नेता बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं और वो बहुत सोच समझ के ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से शुरुआती दिनों से ही यस या नो की जो है वो स्थिति थी बार बार कि कानून रद्द हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब इस प्रपोजल को क्या आपको लग रहा है कि किसान नेता जो है आपको निजी तौर पर कि इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा तो अभी भी वही है जो हम पहले दिन कह रहे थे कि कृषि कानूनों को रद्द करें और एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। हमारा तो पक्ष अभी भी वही है। ये तो सरकार का एक प्रपोजल है जो मैंने आपको बताया, और ये प्रपोजल हमने तो स्वीकार किया ही नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि इस पे कल हम चर्चा करेंगे। सरकार बार बार निवेदन कर रही थी आप एक बार चर्चा कीजिए, तो हमने कहा कि ठीक है, अपनी इंटरनल मीटिंग में हम इस पर डिस्कशन करना अब आपके लिए आसान नहीं होगा एक तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना कि आसान नहीं होगा वो ठीक नहीं है। हमारा आंदोलन तो मजबूती से चल रहा है, हमें क्या समस्या है? अभी 26 तारीख को अनगिनत संख्या में जब ट्रैक्टर आएंगे लाखों की संख्या में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हमारे ऊपर पूछा जाएगा कि सरकार जब होल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लिखित में दे रही है, तब क्या समस्या है, फिर भी किसान क्यों नहीं उठ रहे? फिर तो ये कहा जाएगा। देखिए, ये अभी सब मीटिंग के विषय हैं। मीटिंग में हम चर्चा करेंगे, अपने जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनसे चर्चा करेंगे और उसी के बाद हम कोई टिप्पणी इस पे कर पाएंगे। 26 जनवरी का जिस तरह से परेड है, क्या उसका प्रेशर देखते हैं? ये निश्चित तौर पे उसका प्रेशर तो है ही। जब लाखों ट्रैक्टर उस परेड में शामिल होने के लिए तैयार हैं और दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर प्रेशर है उसका। एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर आए, सब लोगों से जो है वो अपील की जा रही है कि किसान जो है वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए। इस पे भी आज चर्चा हुई मीटिंग के अंदर। उस पे मंत्रियों ने ये जवाब दिया, पीयूष गोयल ने ये जवाब दिया कि वो चिट्ठी फर्जी चिट्ठी है और उसको लेकर राजेंद्र नगर के थाने में बीजेपी नेता ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लेकिन जो नुकसान करना था, जो उसने मैसेज देना था, वो तो दे दिया गया है। हाँ, ठीक है, उसमें हमने जब सवाल जवाब किया सरकार से तो उसका जवाब सरकार ने ये दिया कि वो उनकी तरफ से जारी नहीं हुई है, वो फर्जी चिट्ठी है। वो आज की मीटिंग में यही निकल करके आया है कि किसान जो है वो एक प्रपोजल जो सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर विचार करेंगे। एक मैराथन किसानों के बीच में बैठक होगी जिसमें विस्तार से किसान जो है वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है 1.5 साल स्टे करने का, क्या उस पर जो है वो हाँ कर सकते हैं? क्या सरकार की मंशा जो है, जो दिखाई दे रही है, क्या उस पर वो यकीन कर सकते हैं? और जिस तरह से आज की मीटिंग की एक बड़ी जो है डेवलपमेंट ये भी रही है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो एनआईए के जितने भी नोटिस भेजे गए हैं, चाहे वो पत्रकारों को भेजे गए हैं, किसान नेताओं को भेजे गए हैं और तमाम अलग लोगों को भेजे गए हैं, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि किसानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि एनआईए के नोटिस जिन जिन को भी भेजे जा रहे हैं उन पर कोई पेश नहीं होगा। ये किसानों की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था। अब सरकार जो है इस पर भी एक कदम पीछे हटी है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कहा गया है। अब जो है 22 तारीख को 12 बजे फिर से सरकार के साथ में बातचीत होनी है और उस बातचीत में किसान अपना क्या पक्ष सामने रखते हैं, क्या किसान जो है वो सरकार के प्रपोजल को हाँ के रूप में जो है वो लेकर के आते हैं या सिरे से फिर से नकार देते हैं कि बिल वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी। ये किसानों की तरफ से कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।